अस्सलाम वालेकुम यासर, वालेकुम सलाम जी अर्शद साहब। कैसे हैं भाई? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हो। तो सोल की अपडेट भाई। जी सोल की अपडेट देता हूँ। लेकिन सोल क्योंकि आपको मैंने जो जोन लाइक आप सोचे ना बीटीसी की यहाँ इसी 98,000 की क्लोजिंग पर ठीक है। आपको सबको मैंने मतलब ग्रुप में ऐसा एग्रेसिवली बोल रहा था कि मतलब मार्केट अगर इस जोन को वापस रिकवर करे देन आप लोग सिर्फ लॉन्ग्स के लिए जाएगा विदाउट एनी हेसिटेशन। मार्केट की नेक्स्ट मूव हमारे पास आएगी मतलब लाइक 1.5 मतलब 1,05,000। फिर आपने सोल में हेजिंग क्यों नहीं की? हेज तो लगा हुआ है। एंट्री जोन मतलब लॉन्ग कहाँ से पकड़ा था फिर? लॉन्ग तो मैंने 151 से पकड़ा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, चलिए ठीक है, इतना भी मतलब अच्छा है। आप लॉन्ग के अकॉर्डिंग जो है फिर अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करिए ना। मतलब 180 जोन जो है वो तो एक प्रॉपर प्रीवियस सप्लाई भी है, मतलब एक मतलब अच्छी जोन है वहां से रिवर्सल। कहाँ तक रिवर्स आना है ना, इस डर से तो उसको प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे कि ये फिर वो ना हो कि हेज भी ना कर सके दोबारा या। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है गाइस। अब मुझे लेट मी टेल यू कि ये हमारे पास वही प्रीवियस अपडेट है ठीक है, कि मार्केट ने इसी चैनल की हमारे पास कर दी है प्रॉपरली यहाँ पर ब्रेकआउट ठीक है। तो ये ब्रेकआउट हमारे पास हो गई थी एंड मार्केट अगर फिर आप ऊपर देखें तो उसमें जो प्रॉपरली मेन जोन थे ठीक है। पहला जोन हमारे पास ये जोन था जिसको मतलब अगर आप देख सकते हैं उसको किसी शॉर्ट के लिए ठीक है। जब अगर आपके पास प्राइस जो है वो मतलब इसी चैनल से निकल जाए देन आप लोग मतलब किसी के लिए मतलब ट्रेड तो कर रहे हैं ना आप लोग। काइंडली आप लोग जो है अपनी म्यूट माइक जो है वो म्यूट करें। पीछे से आवाज आ रही है, शोर है। राशिद भाई, आपकी आवाज। हेलो। जी काइंडली मतलब अपनी माइक जो है वो म्यूट करें प्लीज। अच्छा गाइस, तो ये हमारे पास है वही चैनल जिसकी मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट की थी ठीक है। मार्केट यहाँ से दोबारा पंप हो रही है। फिर आप लोगों के पास जो है यहाँ से कोई डिप नहीं है ना, आप लोगों के पास कोई स्पॉट बाइंग है। फिर आप क्या कर सकते हैं मतलब यहाँ से तो मतलब अगर आपने लॉन्ग नहीं पकड़ी थी मार्केट यहाँ पर आ गया ठीक है। तो यहाँ पर टेक्निकली आप लोग क्या कर सकते हैं मतलब यहाँ से हमने क्या की थी मतलब 97,000 की 200 वाली जोन से हमने डाली थी शॉर्ट ठीक है। मार्केट दिन अगेन आ गई हमारे पास ये 95,000 इसी जोन तक मार्केट जो है वो डाउन आ गई। फिर उसके बाद मैंने यही अपडेट दी थी। मैं मतलब कंटिन्यूसली आप लोगों को अपडेट देता रहा कि मार्केट अगर इसी ट्रेंड लाइन को दोबारा रिक्लेम करती है एंड आपकी एसएल हिट करती है तो आपकी एसएल जो है वो इनवैलिडेशन होगी और मार्केट की नेक्स्ट मूव जो आएगा इसमें तो वो 1,05,000 की जोन तक होगा। ये 1,05,000 ये वाली जोन मैंने कैसी आप लोगों को दी थी टेक्निकली, क्योंकि ये हमारे पास प्रीवियस जोन थी ठीक है मार्केट की ये 85 वाली। इसकी ब्रेकआउट पर मार्केट हमारे पास गई थी 95 तक ठीक है। तो 95 तक हमारे पास मार्केट में मतलब 10,000 पॉइंट मार्केट ने कैप्चर किए थे। दोबारा से अगर इसमें दोबारा से वही ब्रेकआउट आ जाता है तो मार्केट फिर मतलब यहाँ बीच में कोई रास्ता नहीं है। उतना ही मार्केट पंप करेगा जितना इसने प्रीवियस किया था। तो 85 से 95 तक मतलब ये 10,000 पॉइंट हो गई। अभी 95 से अगेन जो है मार्केट 1,05,000 की जोन तक ठीक है। ये टेक्निकली जो जोन मार्केट ने रिक्लेम करने थे सो अच्छा था मतलब कि हमने उसी के अकॉर्डिंग अपने आर्ट्स जो थे वो होल्ड की और मतलब उनसे हम निकले हैं। मतलब अभी इथेरियम से तो मैं मतलब उसको मैंने 1825 की जोन से उठाया था और मतलब इसी की जोन यहाँ मतलब 2400 की जोन पर मैं निकला हूँ इथेरियम से। अभी दोबारा से मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट के लिए। मार्केट ने ये प्रीवियस पंप कर दिया कैसे हमारे पास, लेट मी टेल यू
कि ये जोन हमारे पास वो की जोन थी, ठीक है, 93 वाली जोन। ये जोन मैंने आप लोगों से बार बार मतलब ग्रुप के अपडेट्स में पढ़ी है, आप देख सकते हैं कि 93 की ब्रेकडाउन फॉर मार्केट की कंफर्मेशन आपके पास जो है वो शॉर्टर्स के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन जब तक मार्केट जो है वो 93,000 की अपसाइड है तो मार्केट वो शॉर्टर्स के लिए अच्छा नहीं है। मतलब मार्केट जो है वो एक की लेवल को बार बार रिटेस्ट कर रही है एंड उसे होल्ड कर रही है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है ये जोन। तो मार्केट वहां से एग्जैक्टली मतलब पंप हो गया। तो ये भी आपके पास मतलब एक कंफर्मेशन थी। तो अभी जो है आपके पास दोबारा से ये जो जोन है आपके पास, ठीक है, ये वही ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इसके डाउन क्लोज देती है, ठीक है, ये वाली 1,25,000 की जोन, मार्केट अगर दोबारा से यही अभी मतलब 4 आवर की नीचे क्लोज देती है तो मतलब आप जो है इसको किसी भी जोन पर मतलब आप शॉर्ट डाल सकते हैं। और टारगेट जो है आप ये प्रीवियसली जो जोन्स हैं मतलब 97,000 की जोन है एंड 93,000 की जोन, ठीक है, ये दोनों जोन को आप टारगेट कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। अगर मार्केट दोबारा से यहाँ मतलब डाउन क्लोज देती है तो आप इसको मतलब रिटेस्ट पर शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से। मतलब लाइक इसकी जोन आपके पास फिर आ रही है मतलब 1 आवर एंड 2 आवर पर अगर हम इसकी देख ले तो ब्रेकडाउन आपके पास हुई है प्रॉपरली, ठीक है, यहाँ पर इन आपके पास अब मार्केट जो है वो इन दो जोन्स को रिक्लेम करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा बात आ गई तो मैं माजरत चाहता हूँ आपकी लेक्चर में रुकावट आई। नहीं सर बोलिए। सर 97,200 मेरी एंट्री है शॉर्ट की, बीटीसी की। ये एंट्री आपने कब डाली थी? सर तकरीबन ज़ियारत के दिन, जुमेरात के दिन, जुमारात के दिन मतलब आठ 97,000। आठ तारीख पर अच्छा 8 तारीख पर मैंने एंट्री डाली और यहाँ के कुछ फंक्शन थी तो उसमें मैं बिजी था। मैंने लिमिट ऑर्डर लगाई थी और फिर मार्केट ने ब्रेक आउट किया, ऊपर चला गया, तो फिर अभी मेरे लिक्विडेशन तो 1,22,000 है। नहीं, लिक्विडेशन वो अलग बात है, लेकिन मैं यही आपको बता रहा हूँ कि मतलब इसके साथ साथ मतलब 98,000 की जोन हमारी लाइक वो एक जोन थी, इनवेलिडेशन थी, ठीक है, इसलिए हम ऐसे लगाते हैं फ्यूचर में ताकि मतलब आपके पास एक प्रॉपरली इनवेलिडेशन हो किसी स्ट्रक्चर की तो आपको मतलब निकल देना चाहिए। तो आपने सर लिमिट के तो साथ साथ मतलब स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया था? सर मैं तो पोजीशन छोटा ओपन करता हूँ और इसके साथ जो मेरे साथ हो गया, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। मैं टीपी इसके साथ डायरेक्ट लगाता हूँ ताकि $200-300 आप मोमेंट आ जाए तो मेरा टीपी हेड हो जाते है। उसके साथ दो 20 या 30 डॉलर प्रॉफिट होती है और मेरे डेली की टारगेट होती है और वेट हो जाती है। अच्छा 1,05,000 पर डीसीए क्यों नहीं किया फिर? वही जो यही जोन थे मतलब इतना तो मार्केट ने और पंप नहीं कर रहा था। सर मैं ग्रुप में मोड के साथ जो डिस्कशन की, उसने कहा कि 1,60,000 स्टॉप लॉस लगाओ। उसने कहा कि शायद ऊपर जाएगा तो मैंने डीसीए और नहीं किया। अच्छा तो मैं अभी मुतमईन हो जाऊं कि मार्केट नीचे आ रही है। एग्जैक्टली मार्केट नीचे आएगी मतलब यहाँ पर अब मार्केट यहाँ पर हमारे पास लाइक इसी जोन को दोबारा टेस्ट करेगी आपकी एंट्री को। और मतलब कल हमारे पास है मतलब सीपीआई भी कल हमारे पास वो डेटा रिलीज होने वाला है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इन जोन को जो है दोबारा रिक्लेम करे। दूसरी बात हमारे पास ये है कि अब जो है मतलब इतने लोग जो है वो सारे लोग मतलब किसी को यहाँ पर जो है वो ये खतरा नहीं फील कर रहा कि मतलब मार्केट जो है वो डाउन गिरेगी। जो ग्रीड लेवल है हमारे पास वो मार्केट की सेंटिमेंट जो है वो अब मतलब ऐसा है कि बहुत से लोग जो है वो पोमो बाइंग न्यू बाइंग जो है वो भी कर रहे हैं अभी भी करंटली कि मार्केट जो है वो मतलब लाइक जाएगी सीधा पंप करेगी एंड टू द मून जाएगा। तो मार्केट क्या करने जी वाला है, उनको भी तो लिक्विडेट करना है, उनकी भी एसेट्स जो है वो हिट करने हैं। सो दोबारा से यही आपके पास जो मेन जोन है ये भी जोन है एंड दूसरा आपके पास ये वाली जोन। मार्केट इन दो जोन में आपको जल्दी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब मार्केट इन दो जोन्स को जो है वो नहीं कवर करेगा, बिल्कुल कवर करेगा। और ये जोन जो है आपको दोबारा मिलेगी मार्केट में।
बहुत शुक्रिया सर जी। तो आपको पता नहीं, ये जितनी अभी मुझे लॉस हो रही है, ये 3 महीनों का मुझे मेरा प्रॉफिट है। और इससे पहले मैंने भी बहुत प्रॉफिट भी किया, लॉस भी किया, लेकिन पिछली दफा जो मेरी लिक्विडेशन हुई वो बहुत ज्यादा थी। अच्छा। तो उसी की रिकवरी पर मैं मेरी अभी तीसरी महीने के जो प्रॉफिट थे वो इसमें स्टक है। इतना तो नहीं है, फिर भी मेरी जो टारगेट है वो मतलब मेरा टारगेट डेली के 40 या $50 है। इसी तरीके से मैं अपने टारगेट को बढ़ा रहा हूँ। सही। तो तकरीबन अभी इस वक्त तकरीबन $1000 की लॉस पर है। तो परेशानी ये है कि नहीं, आपने तो 3 महीनों कहा कि का जो मतलब ये एक मेहनत है छोटी सी उसका। पोजीशन थी, छोटी सी पोजीशन थी, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मतलब 3 महीनों की प्रॉफिट थी? सर आपको पता नहीं है, इससे पहले जो मैं ट्रेडिंग कर रहा था, मैं 0.5 BTC ओपन कर रहा था, तकरीबन 3 4 5 इथेरियम ओपन कर रहा था। इसके साथ मेरी जो वाबस्तगी है, तो इसलिए मैंने कहा कि छोटी अच्छा, छोटी सी पोजीशन है, चलो ठीक है। बस अभी मैंने 0.2 ओपन किया था। और मैं ज्यादातर ट्रेडिंग अपना जो टारगेट हेड कर रहा हूँ वो टाउ कॉइन में कर रहा हूँ, जो 5 टाउ या 10 टाउ में बाय कर रहा हूँ, सही। इससे ज्यादा नहीं। लेकिन पता नहीं उस दिन मैंने क्या किया, जो लिमिट मैंने लगा दिया बीटीसी को। बहुत सही। पंप हुआ था 88 से, मैं देख रहा था, चला 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 रहा था। नहीं, मतलब ये पंप तो आना था मार्केट में, चूंकि मतलब इतना ये जोन इसने मार्केट ने होल्ड किया था, मार्केट यहाँ से पंप आया था, ठीक है, ये नीचे ये जो जोन से मार्केट ने मतलब यहाँ से पंप लिया था, तो यहाँ पर मार्केट में शॉर्टर्स एंड हुए थे। ये जो जोन थी मतलब इतनी ज्यादा, एक तो मतलब टेक्निकल लिक्विडिटी यहाँ पर इतनी बिल्ड हुई थी कि मार्केट ने इनको मतलब उठाना था, इनके स्टॉप लॉसेस और उनको लिक्विडेट करना ही था इससे पहले। दूसरी हमारे पास यूएसडीटी की डोमिनेंस की चार्ट मैंने डाली थी कि वहां पर हमारे पास बन रहा था लाइक डिसेंडिंग ट्राइंगल, और उसी चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट ने पंप करना था। और दूसरी बात बीटीसी की डोमिनेंस, ठीक है, अभी अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट ने इतना ये गेम कैसे खेला, लाइक बीटीसी आपके पास जो है वो 98,000 एंड 97,000 की जोन में है, ठीक है, और मार्केट जो है वो पंप कर रही है, पंप कर रही है, फिर आप ये हो जाता है मार्केट में मतलब एक सडन, ये मार्केट असल में इतना ये जो सडन पंप आया है, अगर आप देखें एग्जैक्टली तो उसके पास उसके रीजन हमारे पास है सिर्फ ये बीटीसी की डोमिनेंस, ठीक है, लाइक बीटीसी की जी बीटीसी तो ऑलरेडी हमारे पास मतलब लाइक पंप कर रहा था, ये 85 से लेके 95,000 तक पंप हो गया, ठीक है, लेकिन इथीरियम और बाकी के आर्ट्स जो थे वो नहीं पंप कर रहे थे। उसकी वजह यही थी कि बीटीसी की डोमिनेंस हमारे पास लाइक इतना ये 65% तक ये ऊपर गया था। उसकी यही रीजन थी कि क्रिप्टो मार्केट की जितनी टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है, तो 65% की जो मनी है सो वो बीटीसी के अंदर है। तो ये आल्ट्स में और इथेरियम में इसलिए मतलब किसी को शॉर्ट नहीं रिकमेंड कर रहा था कि मतलब अगर मतलब इतना पीक जोन पर है, अगर इसकी मतलब थोड़ी सी हमारे पास करेक्शन आती है तो आर्ट्स बढ़िया पंप करेंगे और एक अच्छी पंप उसमें आएगी। दैट्स वाई हम मतलब किसी भी शॉर्ट, अगर आप किसी जोन, ऐसी जोन है कि आपको मार्केट जो है वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, लॉन्ग की नहीं दे रही, देन आप क्या करें, मतलब कुछ ऐसी जोन से वहां पर आप फिर मतलब स्पॉट में ट्रेड करें। अगर आपको फ्यूचर की कंफर्मेशन नहीं है, लाइक वो जोन ऐसी है कि मतलब अनसर्टेनिटी जोन है, लाइक अगर आप अभी आप लोगों ने देखा ना कि मतलब कौन कौन ये कह सकता था कि मतलब बीटीसी जो है वो हमारे पास 97,000 से मतलब वो पंप करेगा, उसके साथ साथ जो है मतलब आर्ट्स इतने लाइक वो पंप करेंगे, उसकी मेन रीजन ये है हमारे पास। सर, एक क्वेश्चन और है। मैंने स्पॉट में कुछ बाइंग की, तो उसके बारे में भी आपसे पूछना चाहता हूँ। पाई मैंने 0.7 से बाई किया था, अभी 0.6 तक गया था, सॉरी 1.6 तक गया था। हाँ, तो मैंने उस टाइम सेल नहीं किया, क्या भी अभी नीचे नीचे आया। आया, उस तो टाइम क्या क्यों करूँ, नहीं हो सेल सेल किया, कर दूं? मतलब ये तो आपके पास लाइक मतलब 3x हो गया था, लाइक आपने 0.7 से लाइक 3x पंप हो गया, क्यों नहीं सेल कर दिया? सर मैंने ग्रुप की जो लोगों ने एसएमएस किया था, इसमें लोगों ने कहा कि मेरे पास होल्ड 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 हो रहा था 3 तक, मैं होल्ड करूंगा, ओके न क्या 225
2.5 तक होल्ड करूंगा, तो मैंने भी कहा कि मैं 2 तक होल्ड करूंगा, लेकिन रिजेक्शन हो गया। अच्छा, चलो ठीक है। सर मैं इस करेक्शन में, इससे पिछले जो करेक्शन थी मार्केट जो नीचे आया था, इसमें मैंने मतलब इतनी खरीदारी तो नहीं की, लेकिन कम तकरीबन $350 की जो मेरे पास पड़े हुए थे, इस पर मैंने स्पॉट की खरीदारी की थी मुख्तलिफ कॉइन्स में, पाई और इस तरह एडीआई कॉइन और एक्सआरपी में। मतलब वो लाइक तो आपके पास एक कॉइन जो है वो 2x प्लस जाए 3x हो जाए, फिर भी आप उससे मतलब प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे, तो मतलब आपको और क्या चाहिए फिर? ये तो मतलब आपकी अपनी ग्रीड लेवल है, जिसको मतलब आप पर कंट्रोल नहीं है कि मतलब हर एक सेटअप की प्रॉपर एग्जिट भी होनी चाहिए आपके पास, कि मतलब ये हमारे पास एक सेटअप है, उसमें मैं इन हो रहा हूँ, टारगेट मेरे कहाँ पर है? सर इससे पहले तकरीबन 2 हफ्ते पहले मेरे पास लिंक और डॉट मैंने बाई की थी, तकरीबन 3.5 से डॉट ओपन किया होता और 11 से वो लिंक ओपन किया था। तो मैंने एक ग्रुप में क्या नाम है इसका, अयास मूड है, सही। उसके साथ मैंने बात की, उसने कहा सेल कर दो। तो मुझे तो परेशानी नहीं है, कुछ मसला नहीं है, लेकिन बात ये कि वो 15 तक गया था, तो मैंने लिंक सेल कर दिया और 4 पर मैंने डॉट सेल किया, लेकिन अभी डॉट 5 पर है और वो लिंक 17 क्रॉस कर। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद ये और भी पंप करेगा। अच्छा, और भी पंप करेगा, वही तो बात है कि मतलब अभी वो जो क्या है स्पॉट में जो मेरे साथ बाइंग है वो सेल कर दूं, फिर हाँ भी सेल कर 2x दो। है। हाँ काफ़ी है वही आपके लिए अभी बीडीसी की चलो आप लोगों को जोन आ गई समझ में कि मतलब इसको कहाँ से स्टार्ट करना है? मतलब लाइक इसकी अगर आपको दोबारा ये भी मिल जाए 1 लाख और 3500 की जोन में, तो आप इसको अगेन जो है शॉर्ट ओपन कर सकते हैं इसमें। और ये इसकी अगर हमारे पास ये वाली क्लोजिंग, ये तो मतलब ऑलरेडी नीचे हो जाएगी, लेकिन अगली शॉर्ट के लिए जो है आप दोबारा फिर मतलब नेक्स्ट की कैंडल में जाइए, जो कल आपके पास कैंडल बनेगा, तो उसके रिट्रेस पर आप क्या करेंगे, शॉर्ट के लिए जा सकते हैं फिर। यासर सर भाई, इसकी मेन टारगेट की कहाँ रखनी चाहिए? टारगेट तो आपके पास आ रहा है मतलब लाइक 96,000 की जोन है, और दूसरा ये 93,000 है, और फिर अगेन अगर आपको मतलब होल्ड कर सकते हैं तो 86,000 की जोन तक मार्केट जा सकती है। यासर भाई सोल कहाँ तक तो जा सकता है नीचे? सोल 155 तक जा सकता है। मतलब 155 तक जो है शॉर्ट वाली एंट्री में क्लोज कर दूं? हाँ क्लोज कर सकते हैं आप, वहाँ से प्रॉफिट वो तो टेकिंग करें सर अगर आप वो तो बहुत नीचे नहीं, वो तो बहुत नीचे है ना, मेरी शॉर्ट वाली एंट्री 124 से। 124 से। हाँ, और ये लॉन्ग की वाली है 151 से। ये आपका शॉर्ट पता नहीं है सब कैसा गजबनाक शॉर्ट 124, ये तो मतलब इतना डेप में खैर। ये मैंने उस टाइम हैज किया था, ये हैज उस टाइम किया था जब ये 92 पे गया था। अच्छा, ये एंट्री उस टाइम लगी हुई है मुझे, सही। मैंने भी आपको बताया था। जी जी, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में आपके पास पहले से लॉन्ग था ना 190 की जोन से। नहीं नहीं, शॉर्ट था, शॉर्ट था अच्छा शॉर्ट था। 124 से। ये 111 से मैंने इसको शॉर्ट किया था जब 92 पे गया हम्म। था, फिर इसको मैं डीसीए करके इसको 124 पे ले आया। अच्छा गाइस, कल हमारे पास सीपीआई की डेटा भी आएगी, क्योंकि प्रीवियस हमारे पास जो डेटा आई थी तो वो बुलिश आई थी, ठीक है हमारे पास, वो भी मार्केट के इस पंप में, चूंकि फंडामेंटली एंड ये जो पंप हमारे पास हो गया इसमें टेक्निकली भी ये पंप मतलब लागू था, जितना इसने करना था कर लिया। अब कल हमारे पास सीपीआई की डेटा वो भी आने वाला है, तो उससे भी हमें मार्केट की नेक्स्ट जो सिनेरियोस है वो भी हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में मतलब क्या है, उसकी डेटा से हमें पता चल जाएगा। और उसकी मतलब इतना तो नहीं होता कि मतलब पास्ट इम्पैक्ट करे, लेकिन खैर मार्केट के वो जो आने वाले सूरत हाल है तो वो आपको मतलब वो सीपीआई बता रही है कि उससे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है, ठीक है नेक्स्ट फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर में।
ठीक है सर। सर टाओ के बारे में भी बताएं, कहाँ से चार्ट बन सकते हैं, ताकि टाओ माय यासर फेवरेट है भाई, और ये जो डेली की। बीटीसी अपने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहा है, तो अगर इसका ब्रेक डाउन करता है फिर क्या सूरत है? वही बात मैं तो कर रहा हूँ ना कि इसकी अगर ब्रेकडाउन जो है और फिर आपके पास डेली क्लोज भी नीचे दे, देन अगेन रिटेस्ट पर आप 135 और उसी जोन से आप फिर अगेन एक शॉट डाल सकते हैं। टारगेट जो है वो आप डाउन रख सकते हैं वही जोन। यासर ठीक हो भाई मेरी बात क्लियर नहीं हुई। जी ये क्या अब मैं कुछ और क्लॉज उठाऊं? सोल को हाँ सोल की मतलब आप लॉन्ग की लाइक कोशिश करिए कि मतलब उसकी 75% बुकिंग कर ले, इसके या अभी कर ले या मतलब सुबह की रिट्रेस पर कर ले। अच्छी बात तो यही थी कि मतलब 180 ऐसी जोन थी कि वहां पर आपने मतलब निकल देना चाहिए था वहां से। लाइक 150 से आपने उठाया था लॉन्ग को, तो लेक 180 लेक तक ठीक था ना। 150 से लॉन्ग उठाया है 151 से। हाँ 151 से 180 तक, और कितना मतलब हाँ आपने अच्छा पोजीशन ओपन कर दिया होगा, सो निकल नहीं, देना लेकिन वो चाहिए। नीचे नीचे जो शॉट है ना, हम्म वो लॉस लॉस जो इतना ज्यादा है शॉट वाली एंट्री का। लेकिन लॉस तो है, वो तो मतलब गलती से आपने उठाया है, लेकिन ये तो बढ़िया लॉन्ग है ना आपका। या ये कर सकते हैं नीचे जितना नीचे सोल आए शॉट को क्लोज करके इसको होल्ड रखे सोल हम्म लॉन्ग को। हाँ कर सकते हैं आप। वही मुझे कंफर्म बताएं कि यहाँ तक सोल आए तो शॉर्ट वाला क्लोज कर दो। शॉर्ट तो मतलब ये है कि इसी बीटीसी की ट्रेंड लाइन की डाउन क्लोजिंग के लिए वेट करें तो मतलब अच्छा रहेगा। खैर है, अभी ना खोलिए, बंद नहीं करना चाहते तो मत खोलिए। हम्म, हाँ क्योंकि यही बीटीसी चीज़ तो हमारे मुझे पास। आप गाइड कर देना, उस हिसाब से फिर मैं क्लोज करूंगा। चलिए ठीक है जी। जी जी। अच्छा, और ताओ कॉइन जो है उसने तो मतलब यहाँ पर हमारे पास इसी ट्रेंड लाइन को अब तक रख लिया हुआ है, और मतलब ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली मतलब इसने 2 बार 3 बार इसने रिस्पेक्ट कर दिया है। अभी आपके पास ये जो जोन है इसकी, तो ये ऑफिशियली एक ब्रेकआउट वाली जोन है, ठीक है। ये जो जोन है मार्केट ने उसको मतलब इतना होल्ड किया था। अभी मार्केट जो है वो दोबारा इसी ट्रेंड लाइन के पास एक और चक्कर जो है आपको दे सकती है एंट्री के लिए मौका, 394 एंड 390 की जोन।